रियल आरके स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की दास्तान है उस संगे तकदीर की जिसने साबित कर दिया कि बादशाहत विरासत में नहीं बल्कि किस्मत से मिलती है। तो चलिए इतिहास के पन्नों से निकली इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का आगाज करते हैं। पुराने जमाने की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर बादशाहतों और रियासतों का दौर हुआ करता था। एक बहुत बड़ी और खुशहाल रियासत थी जिसका नाम फतेहपुर था। वहां का बादशाह बेहद रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी, लेकिन कुदरत के फैसले बड़े अजीब होते हैं। बादशाह के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, मगर औलाद नहीं थी। वो अक्सर इसी गम में घुलता रहता कि मेरे बाद इस तख्तो ताज का वारिस कौन होगा। इसी फिक्र ने उसे बीमार कर दिया और आखिरकार एक दिन मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। बादशाह इस दुनिया से कूच कर गया और पूरी रियासत यतीम हो गई। बादशाह के इंतकाल की खबर जंगल की आग की तरह पूरी सल्तनत में फैल गई। हर तरफ मातम छा गया। लोग दीवानों की तरह शाही महल के बाहर जमा होने लगे। लेकिन गम के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी सर उठाए खड़ा था। अब फतेहपुर का बादशाह कौन बनेगा? क्योंकि बादशाह लावलद यानी बिना औलाद मरा था, इसलिए कोई कानूनी वारिस मौजूद नहीं था। शाही दरबार में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। तमाम अमीर, वजीर, सिपहसालार और रईस लोग सर जोड़ कर बैठे थे। हर एक की आंखों में एक छिपी हुई चमक थी, लालच की चमक, बादशाहत की चमक। सबसे पहले वजीर आजम, जिनका नाम मीर जाफर था, अपनी जगह से उठे। उन्होंने गला साफ किया और बड़े रौबदार अंदाज में बोले, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रियासत पर एक भारी मुसीबत आ पड़ी है। तख्त खाली है और रियासत बिना बादशाह के एक पहर भी नहीं चल सकती। चूंकि मैं वजीर आजम हूं और बादशाह सलामत की गैर मौजूदगी में सल्तनत के तमाम उमूर यानी कामकाज मैं ही संभालता था, इसलिए मेरा तजर्बा सबसे ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि रियासत की भलाई इसी में है कि मुझे ही अगला बादशाह चुन लिया जाए। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिपहसालार गुस्से से खड़े हो गए। उनका चेहरा तम कमा रहा था। उन्होंने गरज कर कहा, मीर जाफर साहब, कलम घिसने और तलवार चलाने में बहुत फर्क होता है। रियासत की हिफाजत फौज करती है, वजीर नहीं। अगर दुश्मन मुल्क ने यलगार कर दी तो क्या आप अपनी स्याही से उनका मुकाबला करेंगे? बादशाह उसे होना चाहिए जिसके बाजू में ताकत हो, इसलिए तख्त पर मेरा हक है। अभी ये तू मैं चल ही रही थी कि खजाने का निगरां यानी खजांची बोला, अरे फौज और हुकूमत तो तब चलेगी ना जब खजाना भरा होगा। पैसे का हिसाब किताब मैं जानता हूं, इसलिए बादशाह मुझे बनना चाहिए। देखते ही देखते वो दरबार जो कल तक अदब और लिहाज का नमूना था, एक मछली बाजार बन गया। हर अमीर और वजीर अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर जल्द ही कोई फैसला ना हुआ तो ये लोग आपस में ही तलवारें खींच लेंगे और रियासत में खाना जंगी छिड़ जाएगी। जब घंटों की बहस के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो दरबार के एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग ने हाथ उठाया। ये बुजुर्ग रियासत के सबसे पुराने और अक्लमंद इंसान माने जाते थे। उनका नाम बाबा दानिश था। उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी और उन्होंने 3 पीढ़ियों के बादशाहों को देखा था। बाबा दानिश ने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐ मेरे नादान दोस्तों, बादशाहत कोई मिठाई का टुकड़ा नहीं है जिसे तुम आपस में बांट लो। ये जिम्मेदारी का कांटों भरा ताज है। तुम लोग जिस तरह लड़ रहे हो, इससे आवाम में बहुत गलत पैगाम जाएगा। वजीर आजम ने चिढ़कर पूछा, तो फिर आप ही बताइए बाबा, हम क्या करें? क्या तख्त को खाली छोड़ दें? बाबा दानिश ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मेरे पास एक तजवीज है। अगर तुम सब राजी हो तो हम कुदरत को अपना फैसला करने दें। सबने हैरानी से पूछा, कुदरत? वो कैसे? बाबा दानिश ने अपनी जेब से एक मखमली थैली निकाली और उसमें से एक सफेद चमकदार पत्थर का टुकड़ा निकाला। वो पत्थर दिखने में मामूली था, लेकिन उसकी चमक रूहानी थी। उन्होंने कहा, यह संगे तकदीर है, यानी किस्मत का पत्थर। हम इस पत्थर पर बादशाह लफ्ज खुदवा देंगे और शाही मोहर लगा देंगे। आज रात मैं इस पत्थर को शहर के किसी भी हिस्से में अंधेरे में फेंक दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बाबा दानिश ने आगे कहा, सुबह होते ही ये मुनादी करवा दी जाएगी कि जिसे भी ये पत्थर मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बच्चा हो या बूढ़ा, वही इस रियासत का अगला बादशाह होगा। एक अमीर चिल्लाया, ये पागलपन है। अगर ये पत्थर किसी भिखारी को मिल गया या किसी चोर उचक्के के हाथ लग गया तो क्या हम उसे बादशाह तस्लीम कर लेंगे?
बाबा दानिश ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि ये फैसला हम इंसानों का नहीं, ऊपर वाले का होगा। और याद रखो, कई बार महलों में रहने वाले जालिम होते हैं और झोपड़ियों में रहने वाले इंसाफ पसंद। अगर तुम्हें अपनी किस्मत पर भरोसा है तो ढूंढ लेना उस पत्थर को। बहस और मुबाहिसे के बाद जब कोई और रास्ता नहीं दिखा तो सब ने बेमन से इस तजवीज को मान लिया। लेकिन उन वजीरों के दिलों में खोट था। उन्होंने सोचा कि पत्थर ढूंढना कौन सी बड़ी बात है, हम अपने जासूसों को लगा देंगे। शाम होते ही पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई। ऐलान करने वाले गली गली घूमकर चिल्लाने लगे, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह फतेहपुर की किस्मत का फैसला होगा। शाही मोहर लगा एक सफेद पत्थर आज रात कहीं फेंका जाएगा। जो उसे पाएगा वही तख्त का मालिक होगा। ये खबर सुनते ही लोगों की नींदें हराम हो गईं। क्या अमीर क्या गरीब, हर शख्स की आंखों में बादशाहत का नशा तैरने लगा। लोग अपने काम धाम छोड़कर अभी से सड़कों पर निकल आए। उधर रात के घुप अंधेरे में बाबा दानिश चुपचाप अपने घर से निकले। उनके हाथ में वो पत्थर था, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि लालच की आंखें हर जगह होती हैं। कुछ शरपसंद लोग, जिनमें शहर के नामी बदमाश और कुछ वजीरों के खास आदमी शामिल थे, बाबा दानिश के घर के बाहर घात लगाकर बैठे थे। बाबा दानिश जैसे ही एक सुनसान गली में पहुंचे, 4 नकाब पोशों ने उन्हें घेर लिया। बुढ़े, पत्थर हमारे हवाले कर दे, एक ने खंजर निकालते हुए कहा। बाबा दानिश ने शांति से कहा, बेटा, ये पत्थर रियासत की अमानत है, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उन जालिमों ने बाबा दानिश को पकड़ा और एक अंधेरे तहखाने में ले गए। उन्होंने बाबा पर बहुत जुल्म ढाए, मारा पीटा, लेकिन बाबा दानिश ने अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। आखिरकार उन्होंने एक चाल चली। जब उन बदमाशों का ध्यान बटा तो उन्होंने अपनी बची खुची ताकत जमा की और खिड़की से उस पत्थर को पूरी ताकत से बाहर अंधेरे में उछाल दिया। पत्थर कहाँ गिरा ये किसी को नहीं पता था। जालिमों ने जब देखा कि पत्थर हाथ से निकल गया तो वो पागलों की तरह बाहर भागे। अफसोस, बाबा दानिश जख्मों की ताब न ला सके और उनकी रूह परवाज कर गई। इंसाफ को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। शहर के दूसरे कोने में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम रमजू था। रमजू दुनिया की दौड़ भाग से दूर अपनी मिट्टी में मस्त रहने वाला सीधा साधा इंसान था। उसके पास एक झोपड़ी, एक गधा और एक बीवी थी, सकीना। सकीना दिल की बुरी नहीं थी, मगर गरीबी ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था और वो जुबान की थोड़ी तेज थी। अगली सुबह जब पूरा शहर पागलों की तरह सड़कों पर खाक छान रहा था, रमजू अपने गधे को तैयार कर रहा था। सकीना ने उसे ताना मारा, अरे ओ रमजू, पूरी दुनिया बादशाह बनने के लिए पत्थर ढूंढ रही है और तुझे अपनी मिट्टी के बर्तनों की पड़ी है। जा, तू भी जाकर ढूंढ, क्या पता हमारी फूटी किस्मत जाग जाए। रमजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नेक बख्त, बादशाह बनना हमारे नसीब में कहाँ। हम मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी में ही खुश हैं। बादशाहत के लिए बड़ा जिगर चाहिए, और अगर सबको बादशाही बनना है तो फिर प्रजा कौन बनेगा, मटके कौन बनाएगा। छोड़ ये सब, मुझे बाजार जाने दे, वरना आज की रोटी का जुगाड़ नहीं होगा। ये कहकर रमजू अपने गधे पर बर्तन लाद कर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते का मंजर अजीब था। लोग जमीन पर रेंग रहे थे, कीचड़ में हाथ डाल रहे थे। अमीर लोग अपने नौकरों से गलियां साफ करवा रहे थे। रमजू अपनी ही धुन में जा रहा था कि तभी उसे प्यास लगी। वो एक पुरानी बंद पड़ी दुकान के चबूतरे पर बैठा। वहां एक टूटा हुआ पुराना मटका पड़ा था। उसने सोचा शायद इसमें बारिश का पानी हो। उसने जैसे ही मटके में हाथ डाला, उसे पानी तो नहीं, लेकिन उसकी उंगलियों से कोई सख्त और ठंडी चीज टकराई। उसने उसे बाहर निकाला। सूरज की पहली किरण उस चीज पर पड़ी और वो चमक उठी। ये वही सफेद पत्थर था। उस पर साफ साफ लिखा था बादशाह, और नीचे शाही मोहर लगी थी। रमजू का दिल पसलियों से बाहर आने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। या खुदा, ये तो वही संगे तकदीर है। उसके माथे पर पसीना आ गया। एक पल के लिए खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल खौफ ने घेर लिया। अगर किसी ने देख लिया तो लोग उसे जान से मार देंगे। उसने डरे हुए हिरण की तरह इधर उधर देखा। गनीमत थी कि गली खाली थी। उसने कांपते हाथों से अपनी पगड़ी उतारी और पत्थर को उसके कोने में बांध लिया। फिर जल्दी जल्दी पगड़ी बांधी और बर्तनों को वहीं छोड़कर गधे को हाँकता हुआ उल्टे पांव घर भागा। घर पहुंचकर उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सांकल चढ़ा दी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। सकीना घबरा गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गए? किसी से झगड़ा हुआ क्या?
रमजू ने होठ पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और कोने में जाकर बोला, सकीना, अपनी जुबान पर काबू रखना, हमारे घर में मौत और जिंदगी दोनों आ गई हैं। उसने पगड़ी से वो पत्थर निकाला। झोपड़ी उस पत्थर की चमक से रोशन हो गई। हाय अल्लाह, ये तो वही पत्थर है, हम बादशाह बन गए, मैं मलिका बन गई। सकीना खुशी से चिल्लाने ही वाली थी कि रमजू ने उसका मुंह दबा दिया। चुप कर पागल औरत, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी को पता चला तो वो हमारी बोटी बोटी नोच लेंगे। अभी चुप बैठ, मुझे सोचने दे कि इसे लेकर महल तक कैसे पहुंचूं। रमजू ने पत्थर छुपा लिया, लेकिन सकीना के पेट में बात पच नहीं रही थी। जैसे ही रमजू किसी काम से पिछवाड़े गया, सकीना दबे पांव बाहर निकली और अपनी पड़ोसन बिल्कीस के पास पहुंची। बिल्कीस एक लोहार की बीवी थी और बहुत ही मक्कार औरत थी। सकीना ने फुसफुसाते हुए कहा, बिल्कीस बहन, एक राज की बात है जो मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मेरे रमजू को वो पत्थर मिल गया है। बिल्कीस के तो होश उड़ गए। उसने एक बनावटी ठहाका लगाया, चल झूठी, तेरे रमजू को? वो तो रास्ते का पत्थर भी ठोकर खाकर नहीं देखता। सकीना तुनक गई। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी, मैंने शाही मोहर देखी है, बस हम महल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सकीना तो वापस आ गई, लेकिन उसने बारूद में चिंगारी लगा दी थी। बिल्कीस भागी भागी अपने शौहर जमील लोहार के पास गई। जमील एक पहलवान जैसा ताकतवर और गुस्सैल आदमी था। बिल्कीस ने उसे झंझोड़ा, उठ मुए, यहाँ किस्मत सो रही है और तू खर्राटे ले रहा है। उस 2 टके के कुम्हार को बादशाहत का पत्थर मिल गया है। जमील हड़बड़ाकर उठा, क्या बक रही है? मैं सच कह रही हूं, जा, इससे पहले कि वो महल पहुंचे पत्थर छीन ले। जमील की आंखों में खून उतर आया। उसने अपना भारी हथौड़ा उठाया और कुम्हार के घर की तरफ दौड़ा। रमजू घर में बैठा मंसूबा बना ही रहा था कि दरवाजे पर जोरदार लात पड़ी। खोल दरवाजा कुम्हार के बच्चे, पत्थर मेरे हवाले कर। रमजू समझ गया कि उसकी बीवी ने काम खराब कर दिया है। उसने सकीना को एक गुस्से भरी नजर से देखा। सकीना शर्म से गड़ गई। दरवाजा टूटने ही वाला था। रमजू ने पत्थर को अपनी कमर में कसकर बांधा और पिछली खिड़की से कूद गया। जमील लोहार ने जब घर खाली पाया तो वो गली में निकला और देखा कि रमजू भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, ये चोर मेरा कीमती पत्थर लेकर भाग रहा है। जमील ने जोर से चिल्लाया। पत्थर किसके पास? जमील ने इशारा किया, वो कुम्हार, उसके पास है। बस फिर क्या था, पूरा मोहल्ला रमजू के पीछे पड़ गया। रमजू अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। उसके पीछे हजारों लोग थे। रमजू गलियों में मुड़ता, छतों पर कूदता, गिरता पड़ता भागता रहा। उसकी सांस उखड़ रही थी, लेकिन रुकने का मतलब था मौत। आखिरकार वो शाही महल के मरकजी सड़क पर आ गया। सामने महल का बड़ा गेट और नंगी तलवारें लिए खड़े शाही मुहाफिज दिखाई दिए। रमजू ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। हट जाओ, रास्ता दो, वो चिल्लाया। भीड़ उसे दबोचने ही वाली थी कि रमजू ने एक लंबी छलांग लगाई और महल के पहरेदारों के कदमों में जा गिरा। बचाओ, मैं तुम्हारा बादशाह हूं, वो हांफते हुए चिल्लाया। सिपाहियों ने भाले तान लिए। जमील लोहार वर भीड़ भी वहां पहुंच गई। जमील चिल्लाया, सिपाहियों, ये चोर है, इसे हमारे हवाले कर दो। रमजू खड़ा हुआ। उसने धूल झाड़ी और कांपते हाथों से कमर से वो पत्थर खोला और ऊपर उठाया। सूरज की रोशनी में शाही मोहर चमक उठी। ये देखो, ये है संगे तकदीर और मैं इसे लेकर आया हूं। मुहाफिजों के सरदार ने मोहर पहचानी और फौरन घुटनों के बल बैठ गया। बादशाह सलामत जिंदाबाद। देखते ही देखते बाकी सिपाही भी झुक गए। भीड़ सन्न रह गई। जमील लोहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। महल के झरोखे से वजीरों ने देखा कि एक धूल मिट्टी से सना हुआ कुम्हार पत्थर लिए खड़ा है। कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया था। शाम तक रमजू को शाही गुस्ल कराकर लिबास पहनाया गया। दरबार सजा। कुम्हार तख्त पर बैठा। सबसे पहले उसने बाबा दानिश के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि लालच ने उस नेक बुजुर्ग की जान ले ली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हुक्म दिया, उन लोगों को पेश किया जाए जिन्होंने शहर में उधम मचा रखा था। जमील लोहार और उसके साथियों को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। वो थर थर कांप रहे थे। हुजूर, रहम, हमसे गलती हो गई। रमजू ने गंभीर आवाज में कहा, बादशाहत खेल नहीं है, लालच इंसान को जानवर बना देता है। तुम लोगों ने इंसानियत का कत्ल किया है। वजीर ने पूछा, जहां पनाह, क्या इनका सर कलम कर दिया जाए? रमजू ने कहा, नहीं, मैं खून खराबा नहीं चाहता। इनका मुंह काला किया जाए, गधों पर उल्टा बिठाया जाए और गले में जूतों की माला पहनाकर पूरे शहर में घुमाया जाए, ताकि दुनिया देखे कि लालच का अंजाम क्या होता है। तभी दरबार के दरवाजे पर शोर हुआ। एक औरत पहरेदारों से उलझ रही थी। वो सकीना थी।
रमजू ने उसे अंदर बुलाया। सकीना तख्त के कदमों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो बादशाह, मेरी बेवकूफ़ी ने तुम्हें मरवा ही दिया था। रमजू तख्त से नीचे उतरा और उसे उठाया। मुस्कुराते हुए बोला, तुमने गलती की सकीना, लेकिन अगर तुम वो गलती न करती तो शायद मैं डर कर घर में ही बैठा रहता। तुम्हारी उस नादानी ने ही मुझे भागने पर मजबूर किया और उसी भगदड़ ने मुझे महल तक पहुंचाया। उसने ऐलान किया, ये मेरी मलिका है। अगले दिन शहर में एक तरफ कुम्हार की ताजपूशी का जश्न था और दूसरी तरफ जमील लोहार का जुलूस निकल रहा था। रमजू एक बेहद कामयाब और रहम दिल बादशाह साबित हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी दिल छू जाने वाली कहानियां हम लेकर आने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।